हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। सहायक जेल अधीक्षक पद के बारे में आज का ये वीडियो रहेगा, जिसमें आपको सहायक जेल अधीक्षक पद से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप जेल में नौकरी पाना चाहते हैं, आप अपने स्टेट, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये स्टेट लेवल पर रिलीज की जाती है, तो अगर आप स्टेट लेवल पर अपने ही स्टेट में सहायक जेल अधीक्षक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि वैसे तो हम यहाँ पर एमपी सहायक जेल अधीक्षक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अपने स्टेट, क्योंकि लगभग सभी स्टेट में ऑलमोस्ट सेम होता है, जो भी एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, लगभग सेम रहता है। ओके, तो हम यहाँ पर सहायक जेल अधीक्षक मध्य प्रदेश में अगर आप बनते हैं तो आपको किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या वर्क आपको करना होता है, क्या ड्यूटीज आपकी रहती हैं, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, सारा सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सहायक जेल अधीक्षक, जिसको इंग्लिश में असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट कहते हैं, ये एक नॉन गेजेटेड पोस्ट है जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। अगर हम इसकी ड्यूटी की बात करें, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो जेल परिसर में कैदियों की कड़ी निगरानी रखना, सुरक्षा से संबंधित सारे जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो अच्छी तरह से उनका पालन हो रहा है या नहीं, ये देखना। इसके अलावा दैनिक रिपोर्ट, सारे दिन भर के जो भी कार्य है, जो कैदियों का जो रिकॉर्ड है वो तैयार करना। कैदियों की जैसे फैमिली मेंबर्स आते हैं, उनसे मिलना जो होता है, तो वो पूरा रिकॉर्ड रखना, या किसी को अगर चिकित्सा जांच के लिए मेडिकल अगर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो उससे रिलेटेड जानकारी डिटेल में रखना, रिकॉर्ड रखना। भोजन वितरण और न्यायालय में पेशी के लिए जब जाते हैं तो ये व्यवस्था करना, ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सहायक जेल अधीक्षक की होती है। और सहायक जेल अधीक्षक जेल उप अधीक्षक के आदेश अनुसार, या हम कहें इनके अंडर में कार्य करते हैं। अब अगर आप डिप्टी जेलर के बारे में भी जानना चाहते हैं ना, उप अधीक्षक के बारे में, तो इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको आई बटन पर दे दिया है। आप कैसे बन सकते हैं, क्या प्रोसेस है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर अभी एमपी स्टेट से वैकेंसी आउट हुई है सहायक जेल अधीक्षक पद के लिए, तो चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें एनी ग्रेजुएट होती है। मींस अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप सहायक जेल अधीक्षक पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और लगभग हर साल ये विज्ञापन आपको देखने को, जो भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट की, तो एज इसमें कम से कम 21 वर्ष और मैक्सिमम में 33 वर्ष, 33 ईयर, ये अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए है एमपी स्टेट में। क्योंकि आप जानते हैं एमपी स्टेट में फीमेल्स के लिए बहुत सी पोस्ट वैकेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जहां पर अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के कंपैरिजन में ज़्यादा दी हुई है, रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से हों या SC ST मेल फीमेल कैंडिडेट हों, इनके लिए अपर एज लिमिट 38 ईयर रखी गई है। 33 साल से 38 साल, 33 हो गया अनरिजर्व्ड मेल के लिए, और बाकी फीमेल कैंडिडेट और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 38 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है। मेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 84 to 89 सेंटीमीटर चेस्ट। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और फिजिकल टेस्ट भी होता है। रिटन एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर के। 2 घंटे का समय आपको एग्जाम में दिया जाता है। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, जिसमें आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, इसलिए इसमें आपका जो एग्जाम का लेवल होता है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। MCQs टाइप एग्जाम होता है। इसके अलावा इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता है, जिसमें आपका 800 मीटर की दौड़ रहती है। मेल कैंडिडेट को 2 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है और फीमेल कैंडिडेट को 3 मिनट 40 सेकंड का। लंबी कूद में मेल कैंडिडेट को 13 फीट होते हैं, 3 चांस रहते हैं। फीमेल को 10 फीट होती है, 3 चांस रहते हैं।
गोला फेंक में मेल कैंडिडेट को 19 फीट का रहता है, 3 चांस होते हैं। महिला के लिए 15 फीट होता है, 3 चांस दिए जाते हैं। सो रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल टेस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ होता है। अगर अब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हम सैलरी देखेंगे आपको पर मंथ कितनी मिलेगी। तो इसमें आपका जो बेसिक पे है 36,200 से रहता है 1,14,800 तक, ये बेसिक पे है। बाकी अलाउंसेस वगैरह आपके इसमें ऐड होते हैं। सो अच्छा पद है, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी आपके स्टेट में वैकेंसी आए तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कीजिए। इसमें आपका प्रमोशन लेकर के आप आगे भी डिप्टी जेलर वगैरह बन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अभी एमपी स्टेट में एप्लीकेशंस चल रहे हैं सहायक जेल अधीक्षक के 28 फरवरी से, और लास्ट डेट 14 मार्च है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। थैंक यू।